हम जितना कमाएं भगवान के प्रति 10% तो खर्च ही करना चाहिए, 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। पंडित जी विचारे कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं पंडित जी जो वृक्ष लगाते हैं वो वृक्ष सूख जाता है, फल नहीं आते हैं। जिस फल को घर पर लाते हैं वो फल जो है सड़ जाता है। गाय पालते हैं, बंदियां हो जाती हैं। पंडित जी बहुत दुखी हो गए, कोई संतान नहीं है घर पर, रोने लगे, क्या करें। और एक है कराज घर को छोड़ दिया। गृहम तप्ता वनम गतः। पंडित जी घर को छोड़कर आज वनों की ओर चले गए। संतान न अब हो सकती है जब देव में बेचारे पंडित जी आज वन में चले गए। जैसे ही गए हैं वन में जंगल में बैठे, सोच रहे करे तो क्या करें। अरे हम क्या करें। लेकिन तब तक एक उधर से संत निकले। संत ने देखा है विद्वान ब्राह्मण है, उदास बैठा है, चलो देखें किस लिए बैठा है। पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदस विप्रतम पाते चिंता गले से वदत्तम सतवरम मह्यम स्वस्थ दुःखस्य कारणम्। संत पूछने लगे, हे ब्राह्मण देवता, इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है, इतने उदास क्यों हो। किम भ्रमेम ऋषेणुक्तम। ब्राह्मण कहने लगे, हे ऋषिदेव क्या करें। पूर्व पापेन संचितम। हमारे पूर्व जन्म के पाप। हे संत भगवान, ऐसा कोई जतन हमने नहीं किया है जो किया ना हो। भगवान ऐसा है कौन जतन जिसका कर चुका उपाय नहीं। सब दान किए, सब पूर्ण किए, पर हुई एक संतान। ब्राह्मण कहने लगा, हमारे कोई संतान नहीं हुई। अरे भगवान, मैं जो घर पर फल लाता हूं वो फल सड़ जाता है,
जो वृक्ष लगाता हूँ वृक्ष में फल ही नहीं आते हैं, गाय पालता हूँ तो बंध्या हो जाती है, हमारे कोई संतान नहीं है। अब तो संत सोचने लगे, हमने सोचा ब्राह्मण है सत्संग की इच्छा से बैठा होगा, ये तो संतान के लिए रो रहा है। संत समझाने लगे, देखो ब्राह्मण देवता, संतान से कोई भी उद्धार नहीं होता है। कहाँ बेटा बेटी के चक्कर में पड़े हो, माना तुम्हारे पुत्र हो जाए तो पुत्र के लिए रो रहे हो, अगर कहीं कपूत हो गया तो क्या करोगे? ब्राह्मण कहने लगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, वो हमें सुनना ही नहीं है, हमें तो एक पुत्र चाहिए। संत समझाने में लगे, देखो राजा सगर का नाम सुना है? उनके 60,000 पुत्र थे, 60,000, लेकिन कपिल भगवान के श्राप से सब भस्म हो गए। पीढ़ियां लग गई गंगा जी को लाने में, बेटों से नाम नहीं चलता है। अरे राजा अंग तो अपने पुत्र बेन के मारे राज्य छोड़कर चले गए थे, कहां चक्कर में पड़े हो? यह तो कर्मों की खेती है, जो बोएगा सो पाएगा। कर्मों से मोक्ष दिलाने में बेटा क्या हाथ लगाएगा? समझाने लगे संत, देखो ब्राह्मण देवता, दैवात कपूत हुआ पैदा, कपूत हो गया फिर तो उल्टा पीछे पड़ता है। परलोक बने या बिगड़ जाए, पहले यह लोक बिगड़ता है। संत समझाने लगे, लेकिन ब्राह्मण नहीं मान रहा है। संत कहने लगे, देखो जो भगवान ने लिख दिया है मिलना वही है, ज्यादा चक्कर में ना पड़ो। जो विधि कर्म में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े तो कुछ भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं। वक्त पड़ा राजा हरिश्चंद्र पे, काशी जाए बिके भाई, रोहिदास को 10 सांप ने रोटी थी उसकी। कहने लगे संत, कर्मों की गति बहुत बलवान है, और तुम्हारे भाग्य में तो इस जन्म की क्या 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। 7 जन्म बधित पुत्रो नए बचा 7 जन्म तक नहीं है। अब ब्राह्मण ने जैसे ही मस्तक एक पत्थर पर पटका, संत घबरा गए, कहने लगे, ये क्या कर रहे हो? ब्राह्मण कहने लगा, हमारा जो दुख है वो आपने 7 गुना कर दिया। संत कहने लगे, हमने क्या किया है? ब्राह्मण कहने लगा, हम तो जन्म के लिए रो रहे थे, लेकिन तुम बता रहे हो हमारी कोई संतान 7 जन्म तक नहीं है। हमारा दुख जो है तुमने 7 गुना कर दिया है। अब या तो हमको पुत्र दो, और नहीं तो मैं सिर पटक के मर जाऊंगा। संत सोचने लगे, अच्छे फंस गए। संत कहने लगे, हमारे पास क्या पुत्र बनते हैं जो हम दे दें? ब्राह्मण कहने लगा, देखो संत भगवान स्वयं कहते हैं, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर का। संत कहने लगे, बड़े होशियार ब्राह्मण हो, एक झोली से फल निकाला और दे दिया ना, जाओ अपनी धर्म पत्नी को खिला देना,
इदं भक्त्य पत्न्यां तुम ततः पुत्रो भविष्यति। तुम्हारे धर्म पत्नी के